जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, आज हम आ गए हैं परवेणी गांव में और आपको बता दूं कि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं। अगर आपकी जन्म तिथि एकदम फैक्ट है, यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो एकदम सही है, तो वो आपके भविष्य का राज खोल सकते हैं। तो आज मैं आप उन पंडित जी से मिलाऊंगा जिनका नाम है श्री भागवत व कर्मकांड आचार्य पंडित गोकर्ण शर्मा जी। तो सबसे पहले तो पंडित जी, मैं आपको जय श्री राम सीताराम करता हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जन्म तिथि जो आप देखते हैं, इसका क्या फैक्ट है और किस हिसाब से आप ये देखते हैं? उनके भविष्यफल, आगे आगामी का भविष्यफल, विवाह संस्कार या जन्म मरण या किसी प्रकार का कोई घटना स्थल या आगे के भविष्य वर्तमान को छोड़ के भविष्य को बताना, भूत को बताना, ये जन्म पत्ती के द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो पंडित जी, ये कैसे संभव होता है? मतलब ये ऐसी कौन सी गणित है जो आपके पास है, जो कि आप ये फैक्ट देख देते हैं कि भाई जन्म पत्री के आधार पर कि इस व्यक्ति के साथ ये हादसा और इसके साथ, मतलब है जो किसी को कलंक लगने वाला होता है तो वो भी आप बता देते हैं, और अगर किसी को यश मिलने वाला होता है तो वो भी आप एकदम सटीक बता देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या गणित है, कौन सी गणित है? ये हमारे ज्योतिष के मानसिक पद्धति के द्वारा, रणवीर ज्योति महानिबंध के द्वारा, पाराशर पद्धति के अनुसार इसमें मनुष्य के भविष्य का लेखा जोखा, जन्म मरण या किसी प्रकार के कोई केस मुकदमा, कारागार या कोई भी घटना स्थल हो, उसको उसमें से देख करके ज्योतिष के अनुसार महादिशा, प्रतंत्र दशा, अंतरदशा या उसके जन्म कुंडली के ग्रह भावों से उसको उच्च या निम्न या पतन के सारा भविष्य बताया जाता है। तो पंडित जी, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं आपको ज़्यादा समय से तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका नाम ही सुना था। और जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने एक जो आपके बताए हुए व्यक्ति का वो सारा वृत्तांत देखा भी है कि जो एक 10वीं फेल व्यक्ति था, और जब आपको उसकी जन्म कुंडली जो दिखाई गई उनके पिताश्री के द्वारा, तो आपने ये कहा था कि भाई ये सरकारी नौकरी लगेगा। और उनके पिताजी से ने ये कहा था, पिताजी ने, कि ये अभी 10वीं पास नहीं कर पा रहा है तो ये सरकारी नौकरी कहाँ से लगेगा। और बाद में वो बंदा वाकई सरकारी नौकरी लगा, मात्र 10वीं फेल, या शायद उसने 10वीं कर ली थी। और वो कहीं दूर की घटना नहीं है, मेरे गांव खोरा की घटना है। तो ये जो एक फैक्ट है, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद वो लग गए उनकी जगह पे, तो ऐसा एहसास हो जाता है पहले ही, किस तरह से? वो उसके जन्म के ग्रहों से पता पड़ जाता है। बृहस्पति हो या सूर्य उसका उच्च का हो या मेष राशि पे हो या सिंह का हो, स्ववर्गीय हो, नवांश में हो, केंद्र में उसके बृहस्पति हो, उसका मित्र सम्मित्र ग्रह हो, तो उस बच्चे को चाहे वो 10वीं हो चाहे 11वीं हो, उसको राज सर्विस, चाहे वो निम्न सर्विस हो चाहे उच्च सर्विस पे, उसका राजयोग बन जाता है। चाहे उसके पिता के मरने के बाद हो चाहे उससे पूर्व हो, उसका योग बन जाता है। तो पंडित जी, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी लगने वाला है, और या उसके कुछ कर्म या उसके प्रारब्ध या फिर है जो ऐसी कुछ अड़चन आ रही है कि वो उनके कारण वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, वो अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो उससे पछड़ जाता है, तो इसका कारण क्या है? उसमें कुछ शुभ ग्रहों में कुछ पापक ग्रह आ जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है। उस ग्रहों की शांति कराने के पश्चात में या उसका मार्गी या वक्री होने पर उसका कोई मित्र उसके पास में आ जाता है कुछ समय उपरांत, तो उसका वो बिगड़ा हुआ कार्य भाग्य भी शुभ कार्य से फलीभूत हो जाता है। तो पंडित जी, अभी जो है आप क्या करते हैं? मैं इस समय ज्योतिष का कार्य, उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, अनेक पुराणों का व्याख्यान का करता हूँ। अच्छा, मतलब आप भागवत सुनाते हैं लोगों को। तो पंडित जी, ये जो भागवत आप सुनाते हो, इसका कोई एक ऐसा श्लोक जो जन कल्याणकारी हो? श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवान श्री कृष्ण का परम ब्रह्म का ध्यान है। वंशी विभूषित कर नवनिरत भातम पीताम्रदन बिंब फलोदरष्टात् पूर्णांद सुंदर मुखाद रविनेत्रात् कृष्णात् परमम किमवि तत्व में न जाने। ये देखिए लोगों, आपने सुना दोस्तों कि पंडित जी ने ये जल कल्याणकारी श्लोक सुनाया।
और मैं आपको इनके बारे में और क्या बताऊं, इनके पास ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो एक अगर कोई अभागा व्यक्ति है और किसी तरह उसको सफलता नहीं मिल रही है तो वो पंडित जी से संपर्क करें, इनके पास आए और इनका जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करें। मुझे विश्वास है कि इनकी जो बताई विधि है उससे आपका निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो पंडित जी अभी जो आपका जो प्रोग्राम है यानी कि अभी कौन सा प्रोग्राम होने वाला है और कहाँ होने वाला है? हमारे यहाँ ग्राम परवेणी, तहसील रैणी, जिला अलवर के अंतर्गत निजी स्थान पर शिव पुराण का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये कितने तारीख को होगा पंडित जी? ये 20 तारीख से प्रारंभ होगा, जिसमें उस पुराण के विषय में बताया जाएगा। भगवान शंकर ब्रह्म है, योगेश्वर है, उनके बारे में उनके पूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाएगा और ये 27 तारीख तक चलेगा। यानी कि 20 तारीख यानी कि 20 फरवरी से? हाँ, 20 फरवरी से प्रारंभ है और 27 फरवरी तक समापन है। तो पंडित जी अभी जो आप है यानी कि महीने में आपको टाइम मिलता है या फिर भागवत और ये शिव पुराण वगैरह में समय इनमें चलता रहता है? इसी में समय चल जाता है और तो अलग अलग आगामी पीरियड समय से दिया जाता है, देखकर पंचांग में इससे ये समापन हो जाएगा, फिर दूसरी जगह दिया जाएगा, तीसरी जगह दिया जाएगा, ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं हमारे। तो दोस्तों आपने देखा पंडित गोकर्ण जी शर्मा जी, और इन्होंने जो आपको बताया है तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। और शिव पुराण, भागवत पुराण, इसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं इनके द्वारा ये लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और इनका यश यही नहीं काफी दूर तक फैला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इनके बारे में बता दूं, ताकि अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो आप उसका निदान पा सकें। तो दोस्तों आप कभी भी किसी प्रकार की इस तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो पंडित गोकर्ण शर्मा जी से संपर्क करें। ये परबेणी गांव में रहते हैं, रैणी तहसील के अंदर, और ये अलवर जिले में स्थित है। तो पंडित जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल के लिए टाइम दिया है, और आपको जय श्री राम सीताराम कहना चाहूंगा। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।